जय राम जय जय राम, जय जय विपत्ति हरण हनुमान। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। आज हम लोग इसी चौपाई का विधिवत विश्लेषण करने वाले हैं भैया। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी समग्र भाव से अगर देखा जाए तो इतना ही अर्थ निकलता है कि जब माता जानकी फुलवारी में होती हैं और भगवान श्री राम जी को देखती हैं तो उनके मन की मूर्त को अपने उर में बसा करके अपनी पलकें बंद कर लेती हैं, पलक रूपी किवाड़ लगा लेती हैं भैया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। देखिए, लोचन मग का भाव आपने देखा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग होते हैं, वे मन ही मन केवल अपने जो है कर्ण द्वार से सुनी हुई बातों को लेकर के गुण कर बुद्धि विवेक से इतने ज्ञानी और महान बन जाते हैं कि उनसे पार पाना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा ही होगा। तो हुआ क्या भैया कि जब जनक नंदिनी जी जानती हैं कि हमारे साथ सारी सखियां हैं जो सयानी, सयानी का मतलब बुद्धिमान यहां से लीजिएगा, सयानी का मतलब जवान से नहीं होता। तो अब मान लिया जाए कि हृदय में अगर आते हैं लोग तो बता देंगे कि भैया साक्षात प्रत्यक्ष मूर्ति खड़ी है, कोई कही सुनी की तो बात तो रही नहीं। लेकिन उनको ये बार बार मन में ये खटक हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये जान ले कि जनक नंदिनी श्री सीता श्री राम जी की ओर निहार रही हैं और भेद खुल जाए, और कहीं ये सखियां ये भी ना परख लें कि मेरा रुझान भगवान श्री राम जी की तरफ है। तो उन सब चीजों से बचाव हेतु कि हम पकड़े न जाएं इन बातों के लिए उन्होंने लोचन मग, देखिए हमारी आंखों में वाह रूप से अगर देखा जाए तो हमारी आंखें बड़ी ही कोमल होती हैं भैया। तनिक सा कोई कपड़े का कोर या तनिक सा कुछ डस्ट पड़ जाए, धूल पड़ जाए तो तुरंत वो रोने लगती हैं, आंखों में पानी आ जाता है। और भगवान श्री राम जी भी कोमल हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कोमल पथ से अपने उर में बिठाया, यानी लोचन मग से उनको अपने अंदर लेकर जाकर हृदय में और बाहर से कपाट बंद कर लिया, हृदय में कैद कर लिया। और आप तो जानते हैं भगवान उन्हीं के बंदी होते हैं जो उनके भक्त होते हैं, यानी कि प्रेम बस ही बंदी बनते हैं, नहीं तो भैया उनको बांधने वाला इस संसार सागर में कोई पैदा नहीं हुआ है। अब बात आती है दीन्हे पलक कपाट सयानी, पलक बंद कर लिए, अब सयानी कहा। तो भाई देखो, बिना आंख बंद किए बेपर्दगी थी, सब कोई देखते थे कि श्री सीता जी श्री राम जी को देख रही हैं। अब पलक बंद कर लेने से सब बात बन गई, पर्दे से श्री राम जी को देख रही हैं, यानी पलक बंद है। और इस तरह पर्दे से दर्शन करने में अब लज्जा और संकोच किसी का कोई भय भी नहीं है। अब दूसरी सखियां ये जानेंगी कि सीता जी गौरी जी का ध्यान कर रही हैं और ये पर्दा आंख मूंद लेने से हो गया है। सखियों को सयानी कहा ही गया था क्योंकि सखी तो सयानी थी सीता जी की, जैसा कि कहा गया है संग सखी सब सुभग सयानी। अब दिखाया कि नहीं, सखियां ही नहीं सीता जी भी सयानी हैं। क्यों? क्योंकि दीन्हे कपाट अर्थात हृदय में रखकर नेत्र बंद कर लिए उन्होंने, हृदय में ध्यान करने लगी अपने प्रभु का, जिसमें सखियां न जान पाए। और दूसरी बात यह भी थी कि ये राजपुत्र कहीं अदृश्य न हो जाएं।
अकुलाकर निकल न भागे, इसलिए उन्होंने पलक रूपी किवाड़ का सहारा लिया। यह भैया श्रृंगार रस भाव है। और सयानापन ये बात को बताता है, दर्शाता है कि उन्होंने अपनी बात सखियों से भी गुप्त रखी ताकि कोई जान न सके, तो इसको सयानापन कहेंगे। कुछ महानुभावों का तो मत है कि पलक को कपाट कहकर नेत्रों के द्वारा सूचित किया है। सयानापन सखियां इस विशेष पे आसक्त न हो जाएं, या राजकुमार कहेंगे कि प्रथम हमें देखकर पल्ला बंद कर लिया और अब एकटक देखे जा रही हैं। इस मर्यादा हेतु उन्होंने कपाट लगा दिया नेत्रों का। अच्छा, उससे फायदा भी है, भगवान उनके हृदय में विराजमान हैं, वो देखा भी करेंगी और दुनिया जान भी ना पाएगी, है नहीं। अब यहां पर एक शील वृत्ति की भावना है। शील वृत्ति की भावना का मतलब यह हुआ भैया कि श्री सीता जी ने मन में विचार किया कि एक क्षण लता की ओट में हो जाने से, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बड़ी गूढ़ बात है ना। उनका मानना था कि जब ये एक क्षण लता की ओट में हो गए, हमको कैसा भारी दुख हुआ, हम छटपटा के रह गई, और ये भी यहां से चले जाएंगे और मैं भी चली जाऊंगी, तब भला हमारे प्राण कैसे रहेंगे। अतएव अभी इनको देखते देखते मैं ध्यान कर लूं, जो कोई अंश ध्यान में ना आवे तो अभी देखकर सुधार लूं। इसी हेतु उन्हें दीन है पलक कपाट से आनी। अच्छा, ये बात तो सत्य है। आंख कभी आप देखिएगा, भगवान आपके ध्यान में तभी आते हैं जब आप आंख मूंद कर, आंख बंद करके उनका जो है ध्यान करते हैं। आंख खुले ध्यान में कभी भगवान आए हैं? ध्यान से बताइए, कोई हो अगर मतलब इस विषय में जानकार तो भाई हमें बताए कि आंख खोले बैठा था और भगवान साक्षात। नहीं, जब तक आप मन की निगाहों से, जब तक आप जो है चर्म चक्षु से देखते हैं, भगवान आपके ध्यान में आते ही नहीं। लेकिन जब आप अपने मन चक्षु से देखते हैं तभी भगवान आपके आंखों में आते हैं। आते हैं कि नहीं आते बताइए? मैं जो कह रहा हूं सही है? कभी आपने आजमाया है? यदि हाँ तो हाँ बोलिए ना भाई। उसमें क्यों, सुंदर कांड में भी लिखा है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब कहते हैं लोचन निजपत जंत्रित पा जाए के बाद ध्यान तुम्हार कपाट, है ना। सीता जी का रूप दर्शाते हैं जब हनुमान जी श्री राम जी से कहते हैं प्रभु उन्होंने तो आपके ध्यान का, आपके रूप को की महिमा को हृदय में बसा करके और उन्हें कपाट बंद कर लिए हैं, ध्यान लगा लिया है, तो और किसी को देखने का तो सहारा ही नहीं बनता, बात ही नहीं बनती। कुछ महानुभावों का तो यह भी मानना है कि वो भाई सुतीक्षण जी का प्रसंग तो आपने सुना ही था ना, जैसे हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अब यहां सयानी कपाट जो सांभवी मुद्रा है, इससे तात्पर्य है अर्थात पलकों पर सयानी कपाट दे दिए, नेत्र खुले रहे पर लक्ष्य वस्तु के अतिरिक्त तो कोई वस्तु ना देख पड़े, इसे योगी जानते हैं। और भी अनेक के लिए समझकर यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, तो क्योंकि प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक बात और थी कि साथ में सहेली तो थी ही उनके, और सब सुभग सयानी है भैया, है कोई से कुछ कहती है नहीं, अपने मन ही मन समझ जाती हैं। अब किशोरी जी तो प्रेम बस हैं, प्रेम बस ही होकर उन्होंने सरकार को देखकर ध्यान में आके मूंद ली थी। प्रकरण भर में कहीं आंखें चार होने की कथा नहीं आती है। कुछ लोग कहते नहीं, राम को देखने लगी जनक नंदनी, अखियां मिली की मिली रह गईं, खड़ी की खड़ी, से बहुत सारे गाने हैं। लेकिन आप बताएं, उन्होंने सरकार को देखकर आंख ही बंद कर ली, तो कहीं भी आप प्रकरण में नहीं देखें कि इनकी आंखें चार हुई हैं, है ना। अच्छा, एक बात और है, कितनी कोमलता की बात है यहाँ पर। नक्सिक शोभा की जो वर्णन बताते हैं, तो देखकर दृष्टि के पावड़े बिछाकर उस पर सादर आंखों की राह हृदय बंदित एकांत जगह मिल गई और फिर उन्होंने पलक बंद कर लिया। हृदयसर भागने भी न पाए, एकांत भी रहे, उधर स्थूल रूप में आंखें चार होने की अकोमल घटना भी न घटे, क्योंकि भैया अभी स्वयंवर हुआ नहीं है, अभी बहुत सारी लौकिक क्रियाएं बाकी हैं। और ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये सब अलौकिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अपने पिता की मर्यादा भी रखनी है श्री सीता जी को। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि अपने हृदयेश्वर को अपने ही हृदय में बसा करके
और बाहर से कपाट लगा लिया, आंख रूपी कपाट लगा लिया। इससे क्या होगा, उनकी सखियां भाप भी न पाएंगी, ये समझें कि गौरी का ध्यान करती हैं। तो ये सयानापन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। और एकांत में उधर हृदयेश्वर की विधिवत पूजा में मग्न है। इधर सरकार की यह दशा है कि करत बत कही अनुज सन, मन सिए रूप लोगान, है ना। मन सिए रूप लोभान का मतलब जितना है ना, जौन गत तोहरी वहाय गत हमारी रामा हो रामा। मतलब ऐसा है कि सीता जी की जो देह हाल है वही देह हाल भगवान श्री राम जी भी अलौकिक कृपा है यहाँ पर दिखाते हैं। क्योंकि ये ऐसा मौका था कि आंखें चार हो सकती थीं, लेकिन दोनों अपनी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहते। भैया आज का युग देखिए तो क्या हो जाता है, देखा नहीं कि बेताब हो गए। तो यही थी, हर कोई जो है कम से कम ना राम बन सके तो राम के आदर्शों पर चलने की तो कुछ कोशिश करना चाहिए आज के हमारे नवयुवकों को। अच्छा, लोचन मग बताया, आंख हम जैसे कि मैंने पहली बार कहा है आगे, कितना कोमल रास्ता है। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि अगर आंख से देखी हुई चीज एक बार, भैया पहले के जमाने में फोटो कहाँ होती थी, कोई फोटो खींचता था, नहीं खींचता था ना। लोग क्या करते थे, उस दिव्य जिस पर वो आसक्त होते थे, जिसका वो फोटो लेना चाहते थे, उस चेहरा को, उस वस्तु को अपने आंखों में बसा लेते थे। और आपने देखा ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जो जब आप चाहें तो उसको फिर वो एक पेपर पर उकेर भी देते थे। वो तो कुल मिलाकर ये जान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी जो हैं अपनी मर्यादा भंग नहीं होने देना चाहते थे, और हमारी जनक नंदिनी भी अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने भगवान श्री राम जी को हृदय में रखकर नेत्र बंद कर लिए थे, हृदय में ध्यान करने लगी, जिसमें सखियां न जाने, वह कहीं राजपुत्र अदेख उनको भाग न जाएं या कुलाकर निकल कर यहाँ से चले न जाएं और कहीं उनकी छवि अधूरी रह जाए, इसलिए भी उन्होंने आंखें बंद कर ली। ये रहा इस छोटी सी चौपाई का विस्तृत विश्लेषण। जय सिया राम।